हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द नॉलेज लाइब्रेरी पर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि गंगा का पानी खराब क्यों नहीं होता? यदि नहीं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हिमालय की कोक गंगोत्री से निकली गंगा हरिद्वार में अलकनंदा से मिलती है। यहाँ तक आते आते इसमें कुछ चट्टानें घुलती जाती हैं, जिससे इसके जल में ऐसी क्षमता पैदा हो जाती है जो पानी को सड़ने नहीं देती। हर नदी के जल की अपनी जैविक संरचना होती है, जिसमें वह खास तरह के घुले हुए पदार्थ रहते हैं जो कुछ किस्म के जीवाणु को पनपने देते हैं और कुछ को नहीं। वैज्ञानिक शोध से पता चलता है कि गंगा के पानी में ऐसे जीवाणु हैं जो सड़ाने वाले कीटाणुओं को पनपने नहीं देते, इसलिए पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता। वैज्ञानिक कारण। वैज्ञानिक बताते हैं कि हरिद्वार में गोमुख गंगोत्री से आ रही गंगा के जल की गुणवत्ता पर इसलिए कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये हिमालय पर्वत पर उगी हुई अनेकों जीवनदायिनी उपयोगी जड़ी बूटियों, खनिज पदार्थों और लवणों को स्पर्श करता हुआ आता है। वैज्ञानिक शोध से पता चलता है कि हिमालय की कोक गंगोत्री से निकली गंगा के जल का खराब नहीं होने के कई वैज्ञानिक कारण भी है। गंगा जल में बैक्टीरिया फॉस नामक एक बैक्टीरिया पाया गया है, जो पानी के अंदर रासायनिक क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले अवांछनीय पदार्थों को खाता रहता है। इससे जल की शुद्धता बनी रहती है। गंगा के पानी में गंधक यानी सल्फर की प्रचुर मात्रा मौजूद रहती है, इसलिए भी ये खराब नहीं होता। इसके अतिरिक्त कुछ भू रासायनिक क्रियाएं भी गंगा जल में होती रहती हैं, जिससे इसमें कभी कीड़े पैदा नहीं होते। यही कारण है कि ये पानी सादा पीने योग्य माना जाता है। जैसे जैसे गंगा हरिद्वार से आगे अन्य शहरों की ओर बढ़ती जाती है, शहरों, नगर निगम और खेतीबाड़ी का कूड़ा करकट तथा औद्योगिक रसायनों का मिश्रण गंगा में डाल दिया जाता है। वैज्ञानिकों के मत एवं शोध। वैज्ञानिक परीक्षणों से पता चलता है कि गंगा जल से स्नान करने तथा गंगा जल के पीने से हैजा, प्लेग, मलेरिया तथा क्षय आदि रोगों के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इस बात की पुष्टि के लिए एक बार डॉक्टर हैकेंस ब्रिटिश सरकार की ओर से गंगा जल से दूर होने वाले रोगों की परीक्षण के लिए आए थे। उन्होंने गंगा जल के परीक्षण के लिए गंगा जल में हैजे या कालरा के कीटाणु डाले गए। हैजे के कीटाणु मात्र 6 घंटे में ही मर गए, और जब उन कीटाणुओं को साधारण पानी में रखा गया तो वे जीवित होकर अपने असंख्य में बढ़ गए। इस तरह देखा गया कि गंगा जल विभिन्न रोगों को दूर करने वाला जल है। फ्रांस के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर हेरन ने गंगा जल पर वर्षों अनुसंधान करके अपने प्रयोगों का विवरण शोध पत्रों के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने आंत्रशोध व हैजे से मरे अज्ञात लोगों के शवों को गंगा जल में ऐसे स्थान पर डाल दिया जहां कीटाणु तेजी से पनप सकते हैं। रूसी वैज्ञानिकों ने हरिद्वार एवं काशी में स्नान के उपरांत 1950 में कहा था कि उन्हें स्नान के उपरांत ही ज्ञात हो पाया कि भारतीय गंगा को इतना पवित्र क्यों मानते हैं। गंगा जल की पाचकता के बारे में ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में हस्तलिखित आलेख रखे हैं। कनाडा में मॉल्किन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर MC हैमिल्टन ने गंगा की शक्ति को स्वीकारते हुए कहा है कि वह नहीं जानते कि इस जल में अपूर्व गुण कहां से और कैसे आए। सही तो यही है कि चमत्कृत हैमिल्टन वस्तुत समझ ही नहीं पाए कि गंगा जल की औषधि गुणवत्ता को किस तरह प्रकट किया जाए। गंगा नदी में तैरकर स्नान करने वालों को स्नान का विशेष लाभ होता है। गंगा जल अपने खनिज गुणों के कारण इतना अधिक गुणकारी होता है कि इससे अनेक प्रकार के रोग दूर होते हैं। गंगा नदी में स्नान करने वाले लोग स्वस्थ और रोग मुक्त बने रहते हैं। इससे शरीर शुद्ध और स्फूर्तिवान रहता है। भारतीय सभ्यता में गंगा को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। गंगा नदी के पानी में विशेष गुण के कारण ही गंगा नदी में स्नान करके भारत के विभिन्न क्षेत्र से ही नहीं बल्कि संसार के अन्य देशों से भी लोग आते हैं। गंगा नदी में स्नान के लिए आने वाले सभी लोग विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति पाने के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश आकर मात्र कुछ ही दिनों में केवल गंगा स्नान से पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं। कई विद्वानों ने गंगा जल की पवित्रता का वर्णन अपने निबंधों में पूर्ण आत्मा से किया है। भौतिक विज्ञान के कई आचार्यों ने भी गंगा जल की अद्भुत शक्ति और प्रभाव को स्वीकार किया है। धन्यवाद। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द नॉलेज लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।